अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साकिब है। मैं गोंदल हॉस्पिटल में बतौर प्लास्टिक सर्जन काम कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को, नौजवान को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी चेस्ट का साइज़ और चेस्ट की शेप जो है वो बिगड़ने लगती है और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि इसको हम सर्जरी के बगैर ठीक कर लें। कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन अगर आपकी छाती का साइज़ या उसकी शेप एक ख़ास हद से ज़्यादा बिगड़ गई हुई है, फिर उसको सर्जरी के बगैर ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो टाइमली किसी सर्जन से कंसल्ट करके अपनी सर्जरी करवा लें, क्योंकि अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा शेप बिगड़ जाए तो फिर उसकी सर्जरी भी ज़्यादा बड़ी करनी पड़ती है, जिसमें कट का निशान भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही पेशेंट मौजूद हैं कि जिन्होंने सर्जरी से पहले काफ़ी कुछ ट्राई किया, लेकिन इवेंचुअली फिर उन्होंने सर्जरी करवाई। तो देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। इसकी स्टार्टिंग होती है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो। आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग लाइक कुछ पत्थर की तरह के नीचे फील होता था और उन दिनों जिम करता था, नॉर्मल जिम करता था, लेकिन चेस्ट की मेरी शेप नहीं थी बनती। तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया मैंने। फिर 2017 में बहुत एक्सट्रीम किस्म की मैंने डाइटिंग की, वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी फैट लेवल में लेस देन 25% पर भी लेके गया, लेकिन स्टिल जो शेप थी मेरी चेस्ट की वो ज़रा पॉइंटी थी थोड़ी, वो शेप में नहीं थी आती। ये हिस्सा जो था वो बहुत अजीब सा लगता था। बाद में मैंने एक ऐसे ही कंसल्ट किया, ऑनलाइन भी स्टडी किया इसको, तो आई गॉट टू नो कि ये गायनाकोमेस्टिया की कोई फॉर्म है। तो उसको मैंने पहले तो कोशिश किया कि इसको मैं डाइट से कवर कर सकूं। बहुत साल मैंने इसमें कहूँगा ज़ाया किए। फिर मैंने कंसल्ट किया था, इनसे कंसल्ट किया, एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो ओवरऑल जो मुझे इसकी स्टडी समझ आई थी कि इसका सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं। आप टाइम ज़ाया करेंगे, आप अपनी एफ़र्ट ज़ाया करेंगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ज़ाया करेंगे। इसको पहले अर्ली एजेस में आप जितना जल्दी हो सकता है इसको सर्जरी इसकी करवा लें, क्योंकि आप जितने छोटी उम्र में इसकी सर्जरी करवाएंगे उतना छोटा कट लगेगा, उतना कम टेन्योर होगा आपका ट्रीटमेंट का, ऑपरेशन के बाद रिकवरी का। बिल्कुल ज़ाहिर है, जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये जो स्वेलिंग है ये किस वजह से है, हाँ, तो इट कुड बी एनीथिंग। हाँ, तो क्या एक्सपर्ट्स को बेहतर है कि उसमें आप एक कंसल्टेशन ले लें। अगर कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है वो टेस्ट किया जाए। अच्छा, बहुत से लोगों के दिल में ना खौफ होता है कि सर्जरी होगी, पता नहीं क्या होगा, हम लेट जाएंगे, कितने दिन हमें आउट ऑफ वर्क रहना पड़ेगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था? इट वाज माय फर्स्ट सर्जरी। मैं इससे पहले कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई। तो मुझे दर्द हुआ तो मुझे था कि मेरे जहन में था कि मुझे 7 दिन लगेंगे रिकवरी में, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। सो आई एम अ जॉब पर्सन, तो मैंने छुट्टी भी ली, उनसे एक्सटेंड करवाई छुट्टी अपनी। तो मुझे याद है लास्ट चांद रात को मेरा ऑपरेट हुआ था और ईद के 3rd डे मैं घर था। इट्स दैट फास्ट रिकवरी, डिपेंड अपॉन कि आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि इसको जितना जल्दी आप इसको कंसल्टेंट से, डॉक्टर से, किसी से भी कंसल्ट करके रिमूव करवाएंगे वो उतना बेटर है। आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो बेटर यही है इसको जितना जल्दी हो सकता है रिजॉल्व कराएं। किसी को भी कोई इशू है तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आई केम फ्रॉम दुबई अगेन टू कंसल्ट। आज 6 मंथ हो गए, 6 मंथ्स हो गए हैं मेरी सर्जरी को। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, रूटीन में वापस सब कुछ ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। मैंने ट्रैवल किया है, मैंने जेट लैग होता है उसके अंदर, जहाज़ पे जी फोर्स लगती है, कोई फीलिंग नहीं आई कि मुझे प्रेशर पड़ रहा है कहीं पे। उधर गया हूँ अपने रूटीन में, सारा कुछ सब कुछ ठीक था। अच्छा, एक पॉइंट और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। अच्छा, लोग सिर्फ समझते हैं कि एक जिस्मानी बीमारी है, कोई नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना, या कोई दर्द तो नहीं है ना, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कल करा लेंगे, साल बाद करा लेंगे। एक चीज़ जो लोग निगलेक्ट करते हैं ना, वो ये होता है कि इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। यस, आप नॉर्मल कपड़े नहीं पहन पाते, हाँ, आप आपको कंफर्टेबल फील नहीं करते पब्लिक प्लेसेस पे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में? मैं पोलो शर्ट्स पहननी छोड़ दी थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ज़रा वो शेप प्रोमिनेंट करती हैं और एम्बैरेसमेंट फील होती है। आप अगर कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो, आपकी कहीं पे मीटिंग है या आपको कोई मिल जाता है मार्केट में, कहीं पे मिल जाता है, बाहर कहीं पे मिल जाता है, आप कहीं पे डिनर पे जाते हो, इस तरह की जो है। हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है शलवार कमीज़, मैं नहीं था पहनता, इसी वजह से नहीं था पहनता
आप इवन आप नीचे वेस्ट भी पहनते हो तो स्टिल इट्स प्रोमिनेंट, तो वो बहुत बुरा लगता है। आप पॉकेट में अपना वॉलेट या फ़ोन डालते हो तो वो नीचे होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोज होता है। सो बल्कि मैं हमारी क्योंकि कंट्री के अंदर ये आम है चीज़, बुली करना दूसरे लोगों को। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस हुआ, बट आई हैव सीन पीपल जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये लड़कियों की तरह लगता है, ये ऐसे है वैसे है, इस तरह की चीज़ें। आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मेरे पास पेशेंट ऐसे आया, मुझे वाकई उनकी बात सुन के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इंटेंशनली, उनका गायनेकोमेस्टिया काफ़ी एडवांस्ड स्टेज का था, ऑलमोस्ट फीमेल लुकिंग लाइक ब्रेस्ट उनके, एंड ही सेड कि मैंने जानबूझ के अपना वेट बढ़ाया हुआ है ताकि मेरी बैली इतनी बाहर को हो कि मेरी बॉडी कैमोफ्लेज हो जाए। हाँ, तो जब उनकी सर्जरी हमने कर दी, उनकी चेस्ट फ्लैट हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि नो, फाइनली मैं अपना वेट लूज़ कर सकता हूँ और मैं अपने आप को फिटनेस में लेके आ सकता हूँ। कहता है मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी, मैंने पता नहीं हाई कैलोरी डाइट्स ली ताकि मेरा वेट बैली इतनी बढ़ जाए। उसको जितनी जल्दी हो सकता है, कोई भी चीज़ है उसका एक्सेस हो रहा है बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी का नेचुरल हिस्सा नहीं है, उसको रिमूव करवा। थैंक यू सो मच, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया सारी प्रॉब्लम नहीं, को। वो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन गोइंग थ्रू दिस। पर्सनल आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर आप या आपके कोई जानने वाले इस किस्म की किसी प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि वो टाइमली कंसल्ट करें किसी अच्छे क्वालिफाइड एक्सपर्ट पर्सन के साथ जो उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सके और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके।